रेलवे अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी जितना रेलवे की किरकिरी हो चुकी है। तो हमको लगता है कि आप 90% होप रखिए कि जुलाई में एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। ये लेवल 6 का एग्ज़ाम था और आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। पहले तो दोनों में आपस में तुलना नहीं है, लेकिन दूसरा ये भी बात है कि रेलवे पे कोई भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए जिनको रेलवे ग्रुप डी का आगे एग्ज़ाम देना है कि अपने लेवल को अपग्रेड ज़रूर करना चाहिए। और रीजनिंग के संदर्भ में हम खास करके कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अधिक पजल का क्वेश्चन पूछा, अधिक से अधिक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा, एक एक क्वेश्चन को अगर विद्यार्थी पढ़ के बनाने की कोशिश करता तो 2 मिनट 2.5 मिनट लगना आम बात था। इसलिए आगे के लिए भी रणनीति स्टूडेंट को यही रखना होगा कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए। तो आरआरबी किसी भी आरआरबी के चेयरमैन भी नहीं बता सकते हैं कि एग्ज़ाम जुलाई में हम ले ही लेंगे, क्योंकि ये रेलवे भर्ती बोर्ड जो सेंट्रल का है वही तय करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम सिंह। अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है। हालांकि संभावना तो जुलाई में बताई जा रही है, लेकिन जुलाई में क्या वाकई में ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि रेलवे का जिस तरह से देखा जा रहा है ये 2019 की वैकेंसी थी और अभी तक इस तरह से कुछ भी कंफर्म नहीं है। इसके लिए आज मैं नवीन सर के पास आई हूँ और नवीन सर से मैं जानूंगी कि क्या कुछ आगे का क्या माजरा है, क्या वाकई में होगा या नहीं होगा, या संभावनाएं बनी रहेगी। सर, लाइव बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को आभार। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है इसमें कि जैसे ग्रुप डी का जो आप मुद्दा उठाई हैं, अभी 1,18,00,000 बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं और 2019 की ये वैकेंसी है, फरवरी मार्च में आई थी। इतने दिन हो गए हैं तो सभी के मन में एक वाहपो की स्थिति बनी हुई है कि पता नहीं जुलाई में जो एक टेंटेटिव डेट दिया गया है तो उस डेट में एग्ज़ाम हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि इस बीच में देखा गया है कि जो कंडक्टिंग एजेंसी है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी, पहले NSCIT थी, बाद में उसको बदला गया है और नया टेंडर भी जारी किया गया है। तो इसे लेकर के थोड़ा एक संदेह के घेरे में आ गया है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से रेलवे पर प्रेशर है और जिस तरीके से रेलवे अपना सारा कुछ फास्ट करने का प्रयास कर रही है, और मेरे ख्याल से रेलवे अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी जितना रेलवे की किरकिरी हो चुकी है। तो हमको लगता है कि आप 90% होप रखिए कि जुलाई में एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। अब इसमें दूसरी बात ये आती है कि जिस तरीके से NTPC CBT 2 का लेवल 6 और लेवल 4 का एग्ज़ाम हुआ, तो अब स्टूडेंट के मन में कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा हो गया है कि पता नहीं क्वेश्चन का लेवल अब क्या रहने वाला है। तो स्वाभाविक है कि जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी करते हैं ये चिंता बिल्कुल उनके लिए जायज़ है। तो मेरा अपना ये कहना है कि चूँकि ये लेवल 6 का एग्ज़ाम था और आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, पहले तो दोनों में आपस में तुलना नहीं है, लेकिन दूसरा ये भी बात है कि रेलवे पे कोई भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से TCS अभी एग्ज़ाम कंडक्ट की है और जिस तरीके से वो क्वेश्चन डाली है, तो जितने परेशान स्टूडेंट हुए हैं, तो अब उनको ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए जिनको रेलवे ग्रुप डी का आगे एग्ज़ाम देना है कि अपने लेवल को अपग्रेड ज़रूर करना चाहिए। मे बी कि अगर लेवल थोड़ा कम करके क्वेश्चन पूछे तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे, लेकिन अगर लेवल इसी की तरह उस समय अगर वो बढ़ा दे तो स्टूडेंट को परेशानी जायज़ है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से रीजनिंग, चूँकि 100 क्वेश्चन में मैथ, रीजनिंग और साइंस ये 3 पेपर मिला के ग्रुप डी में 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है, तो सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख करके उस पर अपना फोकस स्टूडेंट को बढ़ाना होगा। और रीजनिंग के संदर्भ में हम खास करके कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अधिक पजल का क्वेश्चन पूछा, अधिक से अधिक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा, सीरीज से जिस तरीके से क्वेश्चन दिया, टाइम टेकन क्वेश्चन, और जैसे कि इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैक्सिमम था, बड़ा क्वेश्चन था पजल वगैरह में भी, एक एक क्वेश्चन को अगर विद्यार्थी पढ़ के बनाने की कोशिश करता तो 2 मिनट 2.5 मिनट लगना आम बात था। इसलिए आगे के लिए भी रणनीति स्टूडेंट को यही रखना होगा कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए। अगर 2, 4, 5 क्वेश्चन रीजनिंग में छोड़ देते हैं, 2, 4 क्वेश्चन मैथ में छोड़ देते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो, और 2, 4 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स में जिस तरीके से देखा गया कि 2020 से भी करंट पूछा, 2021 से भी करंट पूछा, 2022 से भी करंट पूछा, तो अगर हम नहीं जान रहे हैं तो एकदम इग्नोर करते हुए 1 से लेकर 100 तक भागते हुए चले जाएं तो टाइम का बच्चे सेव कर सकते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यही रणनीति अभी
कभी CBT 2 में जो सही तरीके से बच्चे नहीं रख पाए तो लास्ट में उनका किसी का 5 क्वेश्चन छूटा, किसी का 10 क्वेश्चन छूटा। और इतना ज़्यादा कंपटीशन का लेवल अभी है कि एक क्वेश्चन भी अगर आपके गलती के कारण कम 1 मार्क्स आता है तो समझिए कि दौड़ से बाहर करने के लिए वही काफ़ी है। तो मैथ में भी जैसे CI से क्वेश्चन था, मैथ में और भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पे कैलकुलेशन में अधिक से अधिक समय लग रहा था। तो मेरा यही कहना है कि जो 2 महीना 2.5 महीना का समय आपके पास बचा हुआ है, अब जो प्रैक्टिस का आपका मोड होना चाहिए वो आपको चेंज करना चाहिए। अधिक से अधिक वैसे लेवल का टेस्ट सीरीज जहाँ पर चलता हो वहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए, वैसे लेवल का बुक्स का आपको सहारा लेना चाहिए, या वैसे सेलेक्टिव क्वेश्चंस को करके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना चाहिए कि वहाँ पर थोड़ा सा हम कंफर्ट फील कर पाएँ। और ऑनलाइन मोड में भी CBT मोड में अधिक से अधिक आपका प्रैक्टिस होना चाहिए सिस्टम पर, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा आप कंफर्ट अधिक से अधिक फील खुद को करा पाएँ। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा परेशानी आपके साथ नहीं होगी, नहीं तो परेशानी होना जायज़। यानी कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जुलाई में कंफर्म है कि ले ही लेगा, क्योंकि जिस तरह से NTPC CBT 2 का जिस तरह से NTPC एग्ज़ाम ले रही है सर, और उसमें रिजल्ट भी आया, उसके बाद फिर आंदोलन वगैरह हुआ, तो क्या लग रहा है कि NTPC डर गई? डरने की बात नहीं है। और आप अगर एग्ज़ाम नहीं लेती है तो बच्चे आप ये तो RRB किसी भी RRB चेयरमैन भी नहीं बता सकते हैं कि एग्ज़ाम जुलाई में हम ले ही लेंगे, क्योंकि ये रेलवे भर्ती बोर्ड जो सेंट्रल का है वही तय करती है। लेकिन चूंकि जिस तरीके से अभी घटनाक्रम घटा है या जिस तरीके से रेलवे सीरियस दिख रही है, तो इससे एक प्रतीत होता है कि 90% आप संभावना रखिए कि एग्ज़ाम समय से हो जाएगी, एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो संभावना जो बनी हुई है जुलाई में, हालांकि हर कोई यही कह रहे हैं कि संभावना है कि हो जाने की जुलाई में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाएगा। और नवीन सर ने पूरी रणनीति भी बता दी है कि ग्रुप डी की क्या रणनीति रहना चाहिए, किस तरह से लोग अभी एग्ज़ाम जो NTPC का एग्ज़ाम हो रहा है, CBT 2 का एग्ज़ाम हो रहा है, किस तरह से फंस रहे हैं, आप वहाँ पर ना फंसे, इसके लिए सारी रणनीति इन्होंने बताया है। चलिए, तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।